हेलो बच्चों और प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम वर्ग 8 के साइंस का पाठ दहन और ज्वाला यानी चीज़ों का जलना लेके आया हूँ। पहले हम लोग पाठ की प्रमुख बातों को देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। बच्चों, आप सभी एक बार पाठ को पूरी तरह से एकदम ढंग से विस्तृत ढंग से सारी चीज़ों को पढ़ जाइएगा। मैं आपको प्रमुख प्रमुख बातों को बता दूंगा। पाठों का जलना, उसकी जलने की क्या प्रक्रिया है, उसके जलने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और अगर आग लग जाती है तो कैसे बुझाया जाता है, और इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा कर दूंगा। इसमें कई सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, आप उस क्रियाकलाप को पढ़ के एक बार उसका प्रयोग भी करके देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम पाठ के प्रमुख प्रमुख बातों को बता देता हूं मैं आप तक और आप उसको देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि दहन और दहन का मतलब क्या होता है? जलना। और इस पाठ में हम जलेंगे कि जलना क्या होता है, जलने के लिए आवश्यकता क्या क्या है, कौन कौन चीज़ें जल्दी जलता है और कौन कौन चीज़ जलता है, कौन कौन चीज़ नहीं जलता है, क्या जलने में कोई चीज़ आवश्यक भी है, अगर कोई चीज़ जलता है तो उसको बुझाया कैसे जाता है, इन सब बातों को हम देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं। आप देखिएगा कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के पदार्थ, अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे पुस्तक, घास, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, जल, वायु, कोयला, माचिस इत्यादि। इन सभी पदार्थों में कुछ जलते हैं और कुछ जलने में मदद करते हैं और तो कुछ नहीं जलते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो जलते हैं उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे कपड़ा, लकड़ी, किरोसिन, कागज इत्यादि। और वहीं दूसरी तरफ वे सभी पदार्थ जो नहीं जलते उसको अदाह्य कहा जाता है, जैसे पत्थर, लोहा, जल इत्यादि, ये नहीं न जलते हैं। उसके अलावा वे सभी पदार्थ जो जलते नहीं हैं बल्कि जलने में मदद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दहन का दोहक कहते हैं। ठीक है, जलने में सहायक होते हैं, उसको दहन का आपको पोषक कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन। अब किसी पदार्थ को जलाने या दहन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊष्मा और गर्मी की आवश्यकता होती है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या आग पकड़वाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी उसमें गर्मी आ जाती है। और जब तापमान एक निश्चित मान पर पहुंच जाता है, एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है? वो सामान जलने लगता है। और वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जिस टेम्परेचर पे जाके वो जलना क्या होता है? शुरू कर देता है कोई चीज़, तो वो ज्वलन ताप कहलाने लगता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिएगा, अलग अलग पदार्थ का जो है ना, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। कोई पदार्थ जल्दी जलता है, कोई पदार्थ लेट से जलता है। अब यही कारण है कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ है जो जल्दी जल जाता है, कुछ लेट से जलता है। अब पदार्थों का जो ज्वलन ताप जो है वो क्या है? उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है? सूखा घास में बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अब उसी तरह मान लीजिए जंगल में है और जंगल में क्या होगा? घास सूखा होता है तो जल्दी आग पकड़ लेता है और पूरा जंगल ही आग के चपेट में आ सकता है। और उसी को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको दावानल कहा जाता है। जब जंगल में आग पकड़ लेता है पूरा चीज़
तो उसको क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको हम आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए कि जलना जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है और कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं जलता है। और जलने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। क्या? ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो आपको चीज़ें नहीं जलेगी। अब वही है, आपने माचिस देखा होगा ना। माचिस, आपको पता है कि माचिस पे एक तिल्ली को रगड़ा जाता है और वो जलता है। और किस पे? एक माचिस के डब्बे पे लगा होता है सामान। अब उस पे उसको जब रगड़ा जाता है तो वो जलने लगता है। आपको पता है कि जो जिस पे रगड़ा जाता है उसमें क्या लगा होता है? उस पे लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, और तीलियों पे जो है ना पोटासियम क्लोरेट लगा होता है। तीलियों पे पोटासियम क्लोरेट लगा होता है। आइए अब माचिस के बारे में जान लें। अब जानते हैं थोड़ा मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती भी आपको देखना होगा। मोमबत्ती में एक धागा होता है और मोम होता है। धागा जलता है। धागा जलता है तो क्या होता है? मोम नीचे से धागे के माध्यम से मोम ऊपर जाता रहता है और धीरे धीरे जलता रहता है और उजाला होता है। चलिए मोमबत्ती के बारे में थोड़ा जानते हैं। मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास, एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। 1860 में लोगों को मोमबत्ती की कहानी कही। किसने? माइकल फैराडे ने। तब से आज तक मोमबत्ती सभी घरों में रोशनी फैलाते आ रहे हैं। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक स्वरूप है। मोम क्या है? एक ईंधन है जो ऊर्जा का स्वरूप है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। कौन? मोम। इसमें एक बत्ती लगी होती है जिसे जलाई जाती है, और बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है और पिघला मोम कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और गर्म होकर हाइड्रोजन कार्बन देती है और हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। क्लियर है? और यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। इस प्रकार मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कई कार्यकलाप हैं, आप इसको जरूर देखते रहिएगा। उस कार्यकलाप को आप उसको कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, आग पर नियंत्रण पाने के लिए 3 में से किसी एक का कार्य करना होता है। क्या? आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है? 3 में से कोई काम किया जाए तो वो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे? बाह्य पदार्थ का हटा देना, उसके बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, या तीसरा उसके ज्वलन ताप को कम कर देना। इन 3 चीजों के द्वारा क्या होता है? आग को आप रोक सकते हैं। क्या? जो जलने वाला पदार्थ है उसको हटा दिया जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दिया, या ज्वलन ताप को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ज्वलन ताप बढ़ जाएगा तो जल्दी जलेगा नहीं। क्लियर है ना? अब देखिए, आग बुझाने के लिए मान लीजिए कहीं आग लग जाता है तो आग बुझाने वाला संयंत्र क्या कहलाता है? अग्निशामक कहलाता है। और अग्निशामक में क्या होता है? CO2 होता है। 2 प्रकार के अग्निशामक होते हैं। जो लाल वाला देखते होंगे हम लोग, कहीं कहीं टंगा रहता है, क्या होता है? वो अग्निशामक होता है, जिसको अंग्रेजी में फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। और वो 2 प्रकार का होता है। एक वाला सिलेंडर में केवल CO2 गैस रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखता है। और दूसरे वाले में क्या होता है? दूसरे तरह के अग्निशामक जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल, और जिस पात्र में वो बोतल रखा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन होता है। जो लोहा होता है ना, उसमें चारों तरफ उसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन लगा होता है, एक लेप लगा होता है, और उसी में एक शीशी रहती है, और शीशी में क्या लगा रहता है? अम्ल होता है। अब जब आग बुझाने के लिए
उसको जब पटका जाता है तो शीशी टूटती है, और अम्ल जो है, जो सोडियम कार्बोनेट का जो लेप विलयन लगा होता है उसके साथ वो प्रतिक्रिया करती है, और जब प्रतिक्रिया करता है यानी एक दूसरे आपस में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा ना तो क्या होता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा यानी वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो जलेगा आग कैसे? तो यानी वो फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा जब उसको तोड़ दिया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर को, तब उसके बाद वहाँ से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ हो जाता है और आग वहाँ बंद हो जाता है, और इस कारण आपको वहाँ आप आग बुझ जाता है। आमतौर पर एक और बात है, आमतौर पर हम क्या करते हैं, आग में क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं, चाहे बिजली का आग हो चाहे तेल का आग हो, हम पानी डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर आग को बुझाने का अलग तरीका है। बिजली पे पानी फेंकेगा तो क्या होगा, करंट लगेगा, तेल पे फेंकेगा और फैलेगा, इससे उल्टा आग बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, और आग बुझाने के लिए 101 नंबर पे डायल किया जाता है। इस तरह प्रमुख बातों का जिक्र मैंने इस पाठ में कर दिया, आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। अब देखिए क्या है, मोमबत्ती में के भी 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। आप इसमें सबको देख लिएगा। बाहरी भाग कैसा होता है, नीला होता है, अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है। मध्य भाग पीला चमकीला अदीप्त क्षेत्र होता है, और आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, और ये कैसा होता है, काला रंग का होता है। और इन सब चीज़ों को आप देखिएगा और इसी के अनुसार सारी चीज़ें एक बार पढ़ के क्लियर हो लीजिएगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि जीवाश्म का अंग्रेजी क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल होता है। अग्निशामक का क्या होता है, अग्निशामक का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। दहन का कंबस्टन होता है, ठीक है। अपूर्ण दहन का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। दीप्त क्षेत्र ल्यूमिनस जोन होता है, अंग्रेजी चूना पानी, लाइम वाटर। पूर्ण दहन कंप्लीट कंबस्टन, ठीक है। ये चीजें आज हम लोगों ने इस पाठ में क्या जाना, इस पाठ में जाना कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। उसके बाद खाना बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। खाना बनाने से लेकर हर जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन की उपलब्धता और उससे के ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। क्लियर है। वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं चलते और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है। अब देखिए, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमने इस पाठ में सीखा। ठीक है, चलिए आप एक बार इसको फिर से ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम आगे अभ्यास प्रश्न जो है, ये जो भी अभ्यास प्रश्न है इस सब के उत्तर हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आंसर के हम देखते हैं। अब देखते हैं पाठ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। चलिए, सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर जल उठता है। जंगल के आग को दावानल कहते हैं। माचिस के तिल्ली पर पोटासियम क्लोरेट लगा होता है, तिल्ली पर, और माचिस के डिब्बी पर
माचिस के डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। उसके बाद आपको क्या होता है, आइए देखते हैं। लाल फास्फोरस का प्रयोग करके सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टर्न ने 1855 में स्वीडन में बनाई। सेफ्टी माचिस मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार वाले में CO2 रहता है और दूसरे वाले में एक कांच की शीशी अंदर होती है जिसमें अम्ल होता है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर बोतल होता है, बोतल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका विलयन उसमें होता है। और जब हम फायर एक्सटिंग्विशर को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, यह अम्ल जो है और सोडियम आपस में जब प्रतिक्रिया करते हैं तो CO2 बनता है। अगर आग कहीं लग जाती है तो अग्निशमन सेवा का नंबर क्या है, 101 है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न क्या हैं? आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? चलिए इसको देखते हैं। आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। आम तौर पर जल जो है ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है यानी पानी डालने के बाद, वो बाहरी वायु को रोक देते हैं, यानी बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बन जाता है? यानी मोमबत्ती कि मान लीजिए कि उसका लौ जो है स्थिर है, उसके ऊपर हम अगर लेके चले जाते हैं, एक कांच का कुछ लेके चलते हैं तो उस पर काला सा रिंग बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? देखिए, हम जब जानते हैं कि मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। हमें जानना होगा हाइड्रोजन जो है सुनहली ज्वाला के साथ बनकर क्या बनता है, जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। ठीक है। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। ठीक है। चलिए, जब होता क्या है कि जब लौ जलती है ना, तो बिना धुएं उसमें दिखेगा नहीं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन होता क्या है कि बिना जले ही धुएं के ही दिखे ही उसमें कार्बन होता है, और जब उसके पास लेके जाते हैं तो काला वलय बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो जलवाष्प होता है उसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल से लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाता है, आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाए, क्योंकि साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं, एक तो ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप का होना, और तीसरा एक होता है, हम जानते हैं कि हवा की जरूरत। ठीक है। तो यही है, वायु दहन के लिए आवश्यक है, जलने के लिए क्या जरूरी है? हवा, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होती, परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी वो जलाते हैं, यानी जलाने में सहायता करते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क क्या होता है? खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप बिना हवा की आग बुझ जाती है, इसीलिए कंबल में लपेट दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों? कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने से कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है। इतना गर्म हो जाता है कि पत्ते आपस में घर्षण मारते हैं तो हो जाता है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेटे में आ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम दावानल कहते हैं। गर्मी या
पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण में उसका तापमान बढ़ जाता है। जब पेड़ और पेड़ आपस में घर्षण करता है तो तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो दहन तापमान पर पहुंच जाता है। रगड़ते 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 वो दहन के तापमान में पहुंच जाता है और जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो घर्षण से आग लगती है। कभी कभी आसमानी बिजली भी जंगलों के आग का कारण होती है। आसमानी बिजली गिरता है कभी कभी और उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ सब कुछ सूखा होता है वहाँ और गिरने से आग भी लग सकती है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न। गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। उसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ? चलिए देखते हैं उसका उत्तर। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वो ज्वलन ताप कहलाता है, हम जानते हैं। अब पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है पानी के ज्वलन ताप से कम होता है। यानी हमेशा जानिए जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी जलता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी में भीगा तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण वह जलने से बच जाता है। यही कारण है। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा प्रश्न। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों? चूंकि लाल फास्फोरस अपने आप नहीं जलता है। कौन सा जलता है? सफ़ेद फास्फोरस, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने पर उसे आसानी से जल जाता है। वो घर्षण से ही वो क्या होगा? घर्षण से जलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है हमारा। ज्वाला के 3 क्षेत्र बताइए। ज्वाला के 3 क्षेत्र। ज्वाला के 3 क्षेत्र क्या होते हैं? ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर एक्सपेंड करके देखें इस फोटो को तो देखिए आपको दिखेगा कौन सा भाग कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर देखिएगा तो यह भाग क्या है? बाह्य भाग है। मध्य भाग बीच वाला और आंतरिक भाग भीतर वाला। ठीक है, देखिए इसको देख के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको। अब देखिए बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होता है और पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। यह सबसे गर्म होता है, जो सबसे बाहरी वाला भाग है। मध्य भाग, बाहरी भाग के कितना होता है? नीला होता है। मध्य भाग पीला होता है, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम मिल पाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आंतरिक क्षेत्र। बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए यही हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न। घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। चलिए क्या क्या करते होंगे? चलिए घर में आग से आप और भी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। घर में आग से होने वाले असावधानी से बचने के लिए उपाय क्या हैं? अब देखिए अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखा जाता है, उसको रखना है। जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना है। सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक तो इसको सेवन नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता भी है तो उसको बोलें कि अलग जगह करें। गर्मी के दिनों में जो है बहुत सुबह या रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करें। आग को तेज हवा से दूर रखें। विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना चाहिए। पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानी बरतना चाहिए। ये थे अभ्यास प्रश्न के बड़े और छोटे प्रश्न। इसको आप छोटा भी और कर सकते हैं और अपनी तरह से सोच के इसको और सुंदर भी बना सकते हैं इन प्रश्नों को। आइए अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति।
अब देखिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? हम सब जानते हैं वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये क्या भरेंगे यहाँ, ज्वलन ताप। चलिए अगला है, डैश कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। क्या? सफेद फास्फोरस। ठीक है। उसके बाद मोम एक कार्बन हाइड्रोकार्बन है जो, मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, ईंधन के जलने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, यहाँ भर देंगे हम। ठीक है। चलिए, पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो जल्दी जलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है सही और गलत का निशान। कागज की कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है? नहीं, कागज नहीं जलता है। ठीक है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है? बिल्कुल होना आवश्यक है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? नहीं, सफेद फास्फोरस पकड़ता है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अम्ल और सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या है आपको अंगों में, क्या है आपका, अम्ल और सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया करके क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर वाला? बिल्कुल बनाता है। ठीक है। चलिए एक और प्रश्न बचता है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पानी से तेल वाले आग को नहीं बुझाया जा सकता है। ठीक है। इस तरह से सारे प्रश्न आपके समाप्त हो गए। अब बहुत जल्दी अगला चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए आप अपना ध्यान रखिए और पुस्तक को पूरे ढंग से एक बार विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। चलिए ख्याल रखिए और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद आप सब।